हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए कक्षा 10वीं के लिए जीव विज्ञान का चौथा चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास का दूसरा वीडियो। और इसमें हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कितने से आपको कितना प्रश्न पहले से याद था। और इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो देखते हैं आज का प्रश्न। आइए देखिए, आज का पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है धान का पौधा, बी में है गेहूं का पौधा और सी में है मटर का पौधा और डी में आप देखने पा रहे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उस पौधे का नाम क्या है जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। तो देखिए, मटर का पौधा पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। और ग्रेगर जोन मेंडल को जो है ना अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मटर का पौधा पर जो है ना मेंडल ने क्या किए थे, प्रयोग किए थे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि मंडल के मटर कुल के पौधे जिसको हम लोग कहेंगे पाइसम सेटिवम के कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। तो देखिए, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है 3 और सी में है 5 और डी में आपका दिया हुआ है 7। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 7। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। और पहला प्रश्न में हम लोग इस प्रश्न को डिस्कशन किए। तो आप जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये 3 नंबर का सही उत्तर कौन सा होगा। देख लेते हो, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मटर, बी में है सेम और सी में आपका दिया हुआ है चना और डी में आपका दिया हुआ है इनमें सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। देखिए, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जेनेटिक्स, बी में है क्रम विकास और सी में आपका दिया हुआ है इकोलॉजी और डी में आपका दिया हुआ है हिस्टोलॉजी। तो देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है इसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स या फिर आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी या फिर जेनेटिक्स में क्या होता है कि इसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं जीवों की विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जेनेटिक्स। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो देखिए, उभयलिंगी जंतु इनमें से कौन सा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है केचुआ, बी में है मछली और सी में है शेर और डी में आपका दिया हुआ है बकरी। तो देखिए, यहाँ पे आपका उभयलिंगी जंतु हो जाएगा केचुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केचुआ। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न यहाँ पे क्या है कि जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था। यानी कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो इस समय पृथ्वी का जो वातावरण यानी कि पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट जो था ये कैसा था। देखिए, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उपचायक, बी में है अपचायक और सी में है उपचायक एवं अपचायक दोनों और डी में आपका दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। तो देखिए, जब पृथ्वी पर जीवन का शुरुआत हुआ था जीवन यापन का, तो इस समय क्या हुआ था कि इसमें वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था और धीरे धीरे ऑक्सीजन बनती गई और अंततः वो वर्तमान स्तर तक पहुंची। ऑक्सीजन बनाने का जो काम हरे पौधे करते, ठीक है, और जो प्रकाश के दौरान वातावरण से CO2 लेकर O2 छोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का जो वातावरण था यह एक अपचायक था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, अपचायक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो देखिए, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का जो विकास कहलाता है ना, ये कहलाता है डार्विनवाद। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डार्विनवाद। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आनुवांशिकी का पिता जो है किसे कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है चार्ल्स डार्विन को, बी में दिया हुआ है ग्रेगर जॉन मेंडल को
और सी में आपका दिया हुआ है लामा को और डी में आपका दिया हुआ है वाई समान को। तो देखिए यहाँ पे आनुवांशिकी का पिता या फिर इससे हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आनुवांशिकी का जो पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लामार्क ने, बी में दिया हुआ है मेंडल ने, और सी में आपका दिया हुआ है हेल्डन ने, और डी में आप देखने पा रहे हैं यूरे ने। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लामार्क ने। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नांकित में किस प्रकार के अंक की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए पक्षी एवं चमगादड़ का जो पंख होता है ये जो है कौन सा श्रेणी में आते हैं। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है समजात अंग, बी में है असमजात अंग, और सी में आपका दिया हुआ है अवशेषी अंग, और डी में आप देखने पा रहे इनमें कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पक्षी एवं चमगादड़ का पंख ये दोनों जो आएंगे ये असमजात अंग में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, असमजात अंग। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11वां नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है। तो देखिए स्त्रियों में जो पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम होते हैं ना ये होते हैं XX। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्त्रियों में जो पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा होता है XX। और अगर आपको यहाँ पे पूछेगा कि पुरुषों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा हो जाएगा XX, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा XX। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए कि मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो देखिए मानव में यानी कि एक सामान्य मानव में शुक्राणु में जो ऑटोसोम की संख्या होती है ना ये 22 जोड़ा होती है। यहाँ पे आपको 23 जोड़ा नहीं लगाना है, गलती नहीं करना है। यहाँ पे आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे इसका जवाब लगाना है। यानी कि मानव में जो एक सामान्य मानव होता है उसके शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या होता है 22 जोड़ी होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, 22 जोड़ी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। तो देखिए मनुष्य जो होते हैं ना उनमें लिंग निर्धारण कौन करता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ऑटोसोम, बी में है लिंग क्रोमोसोम, और सी में आपका दिया हुआ है ए और बी दोनों, और डी में आप देखने पा रहे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मनुष्य में जो लिंग निर्धारण करता है ना ये लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, और लिंग क्रोमोसोम को हम लोग ही इसको कहते हैं 23वें जोड़े गुणसूत्र के नाम से इसको जाना जाता है, लिंग क्रोमोसोम को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिंग क्रोमोसोम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मानव युग्मक के गुणसूत्र की संख्या होती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए मानव जायगोट जो होता है, ह्यूमन जायगोट जिसको कहते हैं, इसमें जो होता है ना गुणसूत्र की कुल कितना संख्या होता है। तो देखिए मानव में जो गुणसूत्र की संख्या होता है ना 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है मनुष्य में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 23। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान एक पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्ररूपी अनुपात जिसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1:2:1, बी में दिया हुआ है 3:1, और सी में आपका दिया हुआ है 9:7, और डी में आपका दिया हुआ है 2:1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा 3:1। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16वां प्रश्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं। तो देखिए मानव शरीर जो होते हैं ना उसमें लगभग कितने जीन होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है 10,000 से 40,000 तक, बी में दिया हुआ है 30,000 से 40,000 तक, और सी में आपका दिया हुआ है 30,000 से 60,000 तक, और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानव शरीर में जो होते हैं ना लगभग 30,000 से 40,000 तक जीन पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा 30,000 से 40,000 तक।
अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो देखिए बच्चे का जो लिंग का निर्धारण होता है ना, तो उस समय गुणसूत्र जो डिपेंड करता है किस पर करता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ पिता के एक्स गुणसूत्र पर, बी में देखने पा रहे हैं माता के वाई गुणसूत्र पर, और सी में आपका दिया हुआ है पिता के वाई गुणसूत्र पर, और डी में आप देखने पा रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चे का लिंग का जो निर्धारण होता है ये पिता के वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पिता के वाई गुणसूत्र पर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी। तो देखिए जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर जो हुआ था ना, कहाँ हुआ था। तो देखिए जीवन की शुरुआत समुद्र की गहराइयों में स्थित गर्म पानी के फव्वारे में हुई, यानी कि जल में हुई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर जल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसको एक बार ज़रूर शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके जल्दी से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, साथ ही साथ मॉडल पेपर, उसके साथ साथ आपको BBI क्वेश्चन और गेसिंग क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।